ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वादशीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, रामचरितमानस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी और आप सुन रहे हैं बालकांड का, रामचरितमानस का बालकांड का पाठ। कल हमने वीडियो को जहां विराम दिया वहां से आगे सुनिएगा। तब नारद गवने शिव पाही चिता काम अहमिति मन माही मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोही तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु चलहु प्रसंग दुराएहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझसे सुनाई, मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान सियावर राम जय जय राम। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी की को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है, राम कीन चाहहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब बिरंच के लोक सिधाई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता बोले भी हसी चराचर राया बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद के साथ आसन पर बैठ गए।
चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि ना मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने नारद जी को पहले ही बरद रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान हरि को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करबी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय है मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना, विविध प्रकार सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज
रति तनुधारी तेहि पूर्व सई शील निधि राजा अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नामक का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की समूह टुकड़ियाँ थीं। सत सुरेश सम विभव बिलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहिनी तासु कुमारी सिरि विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव, उस राजा का वैभव विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप से तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तहाँ अग नित महिपाला। वह सब गुणों का खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर ते ही गयाऊ पूर्वासीन सब पूछत भयऊ सुनि सब चरित भूप ग्रह आए करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी लक्षण तासु बिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बराई अमर सोई होई समर भूमि तेहि जीत न कोई सेवहि सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्ष्मणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे कछुक बनाई
सन भासे सुता सुलक्षण कहि निप पाही। नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी। जहि प्रकार मोही बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलई कवन विधुबाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझ है कुंवरी तब मेले जयमाल सियावर। राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगा सुंदरताई। हो यही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को। एही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुवेद विनय कीन्हते ही काला। प्रगटेउ प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने। हो यही काजू ही हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई। करहु कृपा करी होहु सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भांति नहीं पावा ओही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा निधान, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला। हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह भी मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं, जहि विधि नाथ होई हित मेरा। यानी मुझे तो, मैं तो जो मांग रहा हूं मांग ही रहा हूं, लेकिन चित्त ने उनके ये कहा कि जहि विधि, जिस विधि भी, जिस भी तरह से
जही विधि नाथ होई हित मेरा, मेरा हित जिस भी तरह से होता हो, करहु सुबेग दास में तोरा, वही जल्दी से जल्दी वही काम कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कुछ, बचन नम्र सा हमार सियावर, राम जय जय राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। भगवान विष्णु ने नारद को कहा कि हम तो वही करने वाले हैं, वही करेंगे जिसमें आपका हित हो। तो मित्रों, 132वें बालकांड के 132वें दोहे पर यहीं आज की इस वीडियो को विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। कल के वीडियो में हम यहाँ से आगे का पाठ करेंगे। तो आप आनंद ले रहे हैं रामचरितमानस का, इसी तरह हमारे साथ ये वीडियोस देखते रहें। जय श्री राम।